the students and the parents in the online class running by Saraswati Shiksha Samiti Pali. Class 3rd Subject English Workbook. Lesson 8 Use of this. Topic Use of this. प्रिय भैया बहनों एवं अभिभावकों, आज हम इंग्लिश वर्कबुक में दिस का उपयोग पढ़ेंगे। दिस का स्पेलिंग होती है THIS, दिस। यह एक नाउन शब्द प्रोनाउन शब्द है, एक वचन है। ठीक है, तो ये एक वचन होने के कारण इसका एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ ही उपयोग होता है। अब दिस निकट का भाव प्रकट करता है, नज़दीकी का भाव प्रकट करता है, पास का भाव प्रकट करता है। कोई पास वस्तु हो या अन्य कोई नाउन हो तो हम इसे दिस इज कहकर संबोधित करते हैं, हाथ से इशारा करते हैं। ठीक है, और कोई दूर स्थित वस्तु हो, व्यक्ति हो या जानवर हो, कोई भी हो, उनके लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही एक वचन सर्वनाम शब्द हैं, तो इनके साथ संज्ञा शब्द भी एक वचन का ही प्रयोग होगा, और जो क्रिया शब्द हैं वे भी एक वचन की ही सिंगुलर क्रिया का ही प्रयोग होगा। यानी कहने की बात है, यदि वर्तमान वाक्यों के साथ, यदि वर्तमान काल के वाक्यों के साथ यदि हम दिस और डैट का प्रयोग करेंगे तो इज का ही प्रयोग होगा। तो इसकी वाक्य रचना कैसी होगी? पहले तो हम दिस लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी इज लिखेंगे, और उसके बाद में कोई भी नाउन जिसको हम वाक्य में प्रयोग करना चाहते हैं वो लिखेंगे। नाउन में जैसे पेड़ है, पौधे है, सेब है, फल है, जानवर है, कोई चीज़ें हैं, ये सारे नाउन हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये एक टेबल बनी हुई है, टेबल में दिस और इज दो शब्द लिखे हुए हैं, और उनके सामने अ ट्री, एन एप्पल, अ हॉर्स, अ फैन, ये शब्द दिए हुए हैं। अब इनसे आपको वाक्य की रचना करनी है। तो यानी दिस इज, ये दो शब्द तो हर एक के पहले लिखने ही हैं, बाद में अलग अलग जो दिए हुए अ ट्री, एन एप्पल, अ हॉर्स, अ फैन, इन शब्दों का उनके साथ जोड़ना है। जैसे पहला वाक्य बनता है दिस इज अ ट्री, उसका हिंदी अर्थ होता है यह एक पेड़ है। इसी तरह अगला है दिस इज एन एप्पल। आपको पूर्व में एन का प्रयोग करना सिखाया था कि स्वर से जो इस संज्ञा शब्द चालू होते हैं उनके आगे एन का प्रयोग होता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अंग्रेजी के स्वर है। इनसे पहले तो पहला अक्षर कोई भी संज्ञा शब्द का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक वर्ण हो तो उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। इसलिए एप्पल ए वर्ण से चालू होती है, ए अल्फ़ाबेट से चालू होती है, स्वर से चालू होती है, इसलिए इसके आगे हमने एन लगाया। बाकी सब के आगे ए लगाते हैं। ये एन और ए एक का भाव प्रकट करता है। ठीक है, दिस इज एन एप्पल यानी यह एक सेब है, यानी पास में है, दूर नहीं है। दिस इज अ हॉर्स यानी यह एक घोड़ा है। इसी तरह दिस इज अ फैन, यह एक पंखा है। अगली और टेबल दी हुई है, उसमें दिया हुआ है दिस और इज दिया हुआ है, सामने ए बॉय, एन एग, ए मैन, ए बैग, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपको इन्हें देखकर मतलब अंग्रेजी के वाक्य बनाने हैं और उनका हिंदी अर्थ भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे दिस इज अ बॉय,
यानी कि यह एक लड़का है। दिस इज एन एग, यानी यह एक अंडा है। दिस इज अ मैन, यानी यह एक आदमी है। और दिस इज अ बैग, यानी यह एक थैला या थैली है। ठीक है, तो बैग को थैला भी कह सकते हैं, थैली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये दूसरी जो टेबल थी, ठीक है, उससे हमने 4 वाक्य बनाए। अब प्रश्न बी में बताया है, निम्न वाक्यों को सही करके पुनः लिखिए। अभी हमने आपको बताया था कि दिस के साथ यदि वर्तमान काल का वाक्य है तो हर समय इज का ही प्रयोग होता है, क्योंकि दिस एक वचन सर्वनाम शब्द है और इज भी एक वचन सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो दिस के साथ अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, वो त्रुटिपूर्ण दिए हुए, गलत लिखे हुए हैं। जैसे दिस के साथ सभी वाक्यों में ARE, आर का प्रयोग कर दिया। ये आर जो सहायक क्रिया है वो बहुवचन के वाक्यों के साथ लगती है। ठीक है, तो इसमें यही एक गलती है। तो इन सभी वाक्यों में, चारों वाक्यों में हम ARE को हटाकर उसकी जगह IS इज लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो देखते हैं, दिस आर अ पेन, तो इसको शुद्ध करके लिखा दिस इज अ पेन। इसी तरह दिस आर अ काऊ, इसमें दिस इज अ काऊ। इसी तरह दिस आर अ टॉय, यानी दिस इज अ टॉय। और दिस आर अ ग्लासेस। ठीक है, तो दिस इज अ ग्लासेस। तो इस तरह से हमने इनको वापस शुद्ध करके लिखा, इसकी जो त्रुटि थी उसको दूर की। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। आप इसे अपनी वर्कबुक में सुंदर अक्षरों में जो लेसन 8 है, एक्सरसाइज 8 है, उसमें करेंगे। धन्यवाद।